और रुक करते हैं अब एक बड़ी खबर की। जमशेदपुर में पुलिस पर हमला हुआ है। मानगो के उलीडीह थाना क्षेत्र के शिव मंदिर लाइन में पुलिस की टीम पर अपराधियों की तलाश में गई हुई थी। गाड़ी खड़ी कर पुलिसकर्मी पूछताछ में जुटे थे। इसी दौरान दो युवकों ने तलवार से पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। बाद में दलबल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और अपराधियों की तलाश में जुट गई है। रूटीन टीम निकला हुआ था, उसी क्रम में शिव मंदिर लाइन रोड में गया हुआ था और गाड़ी छोड़ के ये लोग पूछताछ कर रहे थे। क्रिमिनल का घर है तो पूछताछ कर रहे थे। उसी क्रम में पीछे से दो लड़के आए और खाली गाड़ी में शीशा में वार किए और भाग गए। क्या चीज वार किए? तलवार से बोला जा रहा है वार किया शीशा। लातेहार में जेजेएमपी नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर एक शख्स की हत्या कर दी है, वहीं दूसरे की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल सदर थाना क्षेत्र में 5 जुलाई को एक युवती की हत्या हुई थी। इसी को लेकर नक्सली देर रात 2 आरोपियों को घर से उठाकर ले गए और जन अदालत लगाकर एक की पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। मारा है इसको, दूसरा को वो जान चल गया है ना लड़की का, उसकी के आधार में इसको फंसा रहा था। रात में हम लोग सब सोवल थे, फिर 12:30 बजे रात में आके सब 5-6 आदमी आया था हथियार के साथ। फिर वो मेरे पापा को फिर आवाज़ सुने तो छत में चढ़ गए। छत में चढ़ने के बाद पूरा ढूंढ ढांड के पूरा ले गए इधर से मारते पीटते हुए। फिर उधर लेके जाके जंगल में कहा किया नहीं किया, तो फिर पता चला। लातेहार जिले में जेजेएमपी नक्सली का तांडव सर चढ़कर बोल रहा है। ताज़ा मामला लातेहार सदर थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर एक युवती की हत्या मामले में जेजेएमपी के नक्सली 2 लोगों को उनके घरों से उठाकर ले जाते हैं और जंगल में जन अदालत लगाते हैं। वहीं एक व्यक्ति को पीट कर हत्या कर देते हैं और दूसरे व्यक्ति का कन्फेशन वीडियो वायरल करते हैं। हालांकि अभी तक पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति जिसका वीडियो वायरल किया गया है, पुलिस उसको किसी भी तरह से नक्सलियों के चंगुल से छुड़ा ली है और उसका सदर अस्पताल में इलाज करवा रही है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। गढ़वा में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दम घुटने से मजदूरों की मौत की आशंका जताई जा रही है। ये मजदूर डॉक्टर खान के यहां सेप्टिक टैंक की सफाई करने गए थे, लेकिन टंकी में उतरने के बाद सभी का दम घुटने लगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला मजदूर के साथ का घटना है। 3 मजदूर आकस्मिक मृत्यु हुई काम करने के दौरान। इसमें बहुत ही दर्दनाक घटना है। यह उनके परिवार के साथ मेरा मानवीय संवेदना है और साथ में जिला प्रशासन से निवेदन है कि इनका तत्काल जो भी सरकारी सुविधा है उनको मुहैया कराएं, उनके परिवार को जीविकोपार्जन के लिए। निर्माणाधीन एक सेफ्टी टैंक था, इसमें कुछ मजदूर हमारे काम करने के लिए गए हुए थे, जिसमें दम घुटने से 3 लोगों का डेथ हो गया है। एक अभी सीरियस है, बेहोश है, उसका इलाज चल रहा है। और उधर चतरा में एक बड़ा हादसा टल गया। सदर थाना क्षेत्र के दरियातू गांव में गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, लेकिन सिलेंडर में आग लगने के साथ ही सभी घर वाले बाहर निकल आए, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट से घर में रखे सामान को काफी नुकसान पहुंचा है। घर की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। दिया बाहर के लालटेन बाहर के आ दुआरी पर रख दिलिए, रखला पर चल गलिए जानवर बांधे। जानवर बांध के एलिए ताले देखो यहाँ पूरा लगू लटर ने धर के पूरा हदक रहा है। खूब बालू उलू फेंकलिए, कुछ न होला, अपने खूब हदके लगला है। गैस सिलेंडर फट चुका है और पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है इनका मकान। जैसे हमको पता चला आए हम यहाँ साइड पे, सचमुच देखिए पूरे मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गया। उनको सबसे बड़ा ही लगा तारीफ कि इन्होंने तारीफ का काम किया कि जितने भी फैमिली थे सारे लोग बाहर लोग कर लिया, किसी का कोई क्षति नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी समझिए कि ये तारीफी वाले काम किए इन्होंने। देवघर में 2 दिनों की बारिश से जल जमाव जैसे हालात हो गए हैं। वहीं निचले इलाकों में घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो ड्रेनेज सिस्टम के ठीक नहीं होने से ये हालात हुए हैं। पूरा सभी जगहों का, हर जगह का गंदगी यहाँ आके जमा होता है और यहाँ जमा होकर और हम लोगों को चलना फिरना भी मुश्किल है। यहाँ पब्लिक को इतना परेशानी है, कीचड़ पूरे
रोड पे पड़ा रहता। अभी तो थोड़ी सफाई हुई है, इस वजह से ये स्थिति दिख रहा है। गिरिडीह में सीसीएल एरिया के बनियाडीह कबरीबाद मार्ग पर बना पुल टूट गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि सीसीएल प्रबंधन ने पुल के पास डायवर्जन बना दिया है, साथ ही टूटे पुल को बंद कर दिया है। बावजूद रोजाना सैकड़ों लोग इसी टूटे पुल से होकर गुजरते हैं। जायजा लिया संवाददाता सुरेश सिंह ने। मैं इस वक्त सीसीएल क्षेत्र के बहुचर्चित मार्ग बनियाडीह और कबरीबाद माइंस के बीच बने पुल के पास खड़ा हूँ। यह पुल पिछले 3 वर्षों से क्षतिग्रस्त है, आधा पुल धंस चुका है। यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हो इसके लिए पुल को बंद कर दिया गया है ताकि इस पर आवाजाही नहीं हो। लेकिन यहाँ जो बाइक सवार हैं और पैदल चलने वाले लोग वो जान को जोखिम में डालकर क्षतिग्रस्त पुल से यहाँ पर होकर लोग गुजरते हैं और कभी भी यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। मुख्य मार्ग है एक तरह से कह सकते हैं कबरीबाद माइंस और बनियाडीह का, लेकिन यहाँ के जो प्रबंधक है इसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कैसे लूट हो, कैसे उसमें शामिल हो, कैसे उनको बढ़ावा दें, उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। पिछले कई वर्षों से जब ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है तो ये आप समझ सकते हैं कि सीसीएल ट्रांसपोर्टिंग से लेकर के और ये स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। बावजूद इसके जबकि सीसीएल के पास करोड़ों अरबों का फंड होता है, एक पुल भी वो अगर नहीं बनाते हैं, मरम्मत नहीं करते हैं, तो इससे पूरे सीसीएल के हम समझते हैं कि ये वो जन समस्याओं के प्रति, जनहित के प्रति उनका क्या नज़रिया है ये समझ में आता है। सुरेश सिंह, न्यूज़ 18 गिरिडीह। लोहरदगा के कोडू के मुख्य पथ जर्जर हैं। ये सड़क 1 दर्जन से ज्यादा गांव को जोड़ती है, लेकिन सड़क पर बने बड़े गड्ढे हैं, जिसमें बारिश का पानी जमा होने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। जायजा लिया संवाददाता अदिति सिन्हा ने। कोडू से चापी को जोड़ने वाली सड़क जो कि दर्जनों गांव को एक साथ जोड़ती है, उस सड़क की हालत पूरे तरीके से जर्जर है। यहाँ पर करीबन 12 साल से इस सड़क की ये हालत है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान है। बरसात के मौसम में जगह जगह पर जल जमाव हो जाते हैं। पूरा आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है ना। अब 12 साल से लगभग इस रोड में आने जाने वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं कि गाड़ी का आगमन भी खत्म है इस रास्ते से। दूसरी बात है कि कितने प्रतिनिधि, कितने संसद जो भी आए, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकारें बदलती रही लेकिन स्थिति आज भी वही है। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। जमशेदपुर में कोरोना संकट में गुरुद्वारे के पास पिछले 3 महीने से गरीबों को खाना दिया जा रहा था, लेकिन आज किचन के लिए बनाए गए टेंट को ध्वस्त कर दिया गया। गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने जिसको पर बिना किसी सूचना के तंबू को तोड़ने का आरोप लगाया है। जायजा लिया संवाददाता आशीष तिवारी ने। कोरोना महामारी के दौरान कई लोगों ने गरीबों को सेवा करने के लिए आगे बढ़कर अपना योगदान दिया था। वहीं मैं जमशेदपुर के रामदास भट्टा में दिखाना चाहूँगा कि गुरुद्वारे के द्वारा 3 महीनों से कोरोना महामारी के दौरान गरीबों तक लंगर बांटा जाता था। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे के ठीक बगल में एक किचन बनाया गया था तंबू गाड़कर, और इसी किचन में यहाँ हजारों लोगों के खाना बनता था और अलग अलग जो आइटम है वो बनते थे और जो गरीबों तक यहाँ से सेवा दी जाती थी। गरीबों तक इस कोरोना महामारी के दौरान सुबह जो है कुछ दबंग लोग आए और इस पूरे किचन को तोड़ दिया गया है और लोग जो है यहाँ लंगर जो बांटते थे वो काफ़ी परेशान है। 4 जिसको की जीप आई हुई थी उन्होंने इसको तोड़ा और चलते रहे। जब तक हम यहाँ पहुँचते सारे के सारे निकल गए। ना हमें कुछ सूचना थी, ना किसी ने कुछ कहा, कुछ नहीं। देख सकते हैं किचन जो है यहाँ एक टेंट लगाया गया था जिसमें जो महिलाएं हैं वो धूप बारिश में यहाँ बैठकर लंगर बनाती थी और इस लंगर को गरीबों तक पहुँचाया जाता था। कोरोना के महामारी में जो सरकार के साथ साथ आम लोग भी, कई निजी संस्था भी अपना योगदान देते थे और गरीबों की सेवा करते थे। मगर जैसा कि इन लोगों का आरोप है कि जुस्को के जो गुंडे हैं उनके द्वारा इस किचन को बिना नोटिस दिए इस किचन को तोड़ दिया गया। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अगली खबर गोड्डा से है, जहां अस्पताल वाहन पार्किंग में तब्दील हो गया है। ये तस्वीर बुआरीजोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां मरीजों के लिए एम्बुलेंस से ज्यादा बस और अन्य निजी गाड़ियां खड़ी हैं और पूरा अस्पताल परिसर एक तरह से अवैध पार्किंग बनकर रह गया है। कई गाड़ियां तो यहां महीनों से लगी हैं, जैसे ये अस्पताल नहीं कोई गैराज हो।
लेकिन इस पूरे मामले पर अस्पताल के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और गाड़ियों की पार्किंग पर कह रहे हैं कि बाउंड्री नहीं होने की वजह से ये परेशानी हो रही है। कोडरमा में स्वास्थ्य विभाग के दावों की एक बार फिर पोल खुल गई है। सतगांव का स्वास्थ्य उपकेंद्र चालू होने से पहले ही जर्जर हो गया है। केंद्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे इलाके के लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि लाखों की लागत से ये भवन बना था, लेकिन कई साल बाद भी ये शुरू नहीं हुआ, जिससे लोगों को इलाज के लिए कोडरमा जाना पड़ता है। प्रदेश में कोरोना का फैलते संक्रमण ने अब सरकारी तैयारियों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। जिस रफ्तार से संक्रमण का ग्राफ हर दिन पूरे राज्य में बढ़ता जा रहा है, क्या उस हिसाब से हमारी तैयारी अस्पतालों और सुविधाओं को लेकर है? राज्य भर में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रिम्स के कोविड सेंटर में बेड फुल होने के बाद सर्ट, टाना भगत अतिथिशाला और बनहौरा को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया है। सर्ट में 87 बेड, टाना भगत अतिथिशाला में 87 के अलावा HEC के पारस अस्पताल और रिसालदार अर्बन CSC को भी कोविड केयर सेंटर के तौर पर तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा रांची उपायुक्त, DDC और सिविल सर्जन की बैठक में रांची के कुछ निजी अस्पतालों, जिनमें राज अस्पताल, गुरु नानक और ऑर्किड अस्पताल को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लोगों ने पारस को भी शुरू किया है, जहाँ पर कि हम लोग सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को रख रहे हैं। उसके अलावा हमने सर्ट में हम लोग लगभग 90-95 बेड का शुरू किया है। इसके अलावा हमारा जो है वो ताना भगत ट्रेनिंग सेंटर जो है हमारा, वो भी हमारा रेडी है। और आज कुछ हम प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बात किया हम लोगों ने, उसमें राज हॉस्पिटल, ऑर्किड हॉस्पिटल और गुरु नानक हॉस्पिटल से इन लोगों ने अपने एग्जिस्टिंग जो इनकी कैपेसिटी है, इसमें कुछ 5-10 बेड इन और बढ़ाने के लिए इन्होंने आश्वस्त किया है हमें। तैयारी हम लोगों की पूरी है। तैयारी में किसी भी व्यक्ति को बेड की कमी के वजह से परेशानी नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास रांची प्रशासन की ओर से और राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्वास दिलाता हूँ। एक तरफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर बढ़ रहे हालात लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री आम जनता को भरोसे की इम्यूनिटी देते नजर आ रहे हैं। और स्थितियां कोई ऐसी भयावह नहीं है कि आदमी जो है बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, और निश्चित तौर पर हम लोग इस जंग में हम लोग जीत की तरफ बढ़ेंगे। तो देखने से तो जैसे पता चल रहा है कि हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी तौर पे नहीं, सो स्टार्टिंग है। कोरोना का संक्रमण भी नया है और इस तरह की तैयारी भी पहली बार नजर आ रही है। हम इस समय खड़े हैं रांची के सर्ट में, जिसे कोविड-19 सेंटर के रूप में विशेष तौर पर तैयार किया गया है। कुछ 87 यहाँ पर बेड लगाए गए हैं। लिहाजा ऐसे माहौल में तैयारी को परखने के साथ साथ हौसले को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ में यह भी देखना है कि हमारी सरकारी तैयारी कोरोना के संक्रमण की रफ्तार से ज़्यादा है या उसके पीछे पीछे। कैमरामैन KD के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जामताड़ा की बीडीओ अमृता प्रियंका एक्का के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख ने बीडीओ पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर डीसी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। पंचायत प्रतिनिधियों ने बीडीओ को विकास विरोधी बताते हुए उसे हटाने की मांग की है। बहुतों का बरसों से पेमेंट रोक के रखा है, छोटी छोटी बात पर इतनी मनमानी। हमारे यहाँ प्रखंड पंचायती राज प्रखंड विकास पदाधिकारी का आज बरसों से पेमेंट रोक के रखा है। क्या इनका समस्या है, पहले हम देखेंगे, उसके बाद आगे बात होगी। समस्या से अवगत हो जाए। चक्रधरपुर विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त बिजली आपूर्ति के लिए एक नहीं बल्कि 3 सब स्टेशन बनकर लगभग तैयार हैं, लेकिन पिछले कई साल से चालू नहीं हो पाए हैं, जिससे चक्रधरपुर शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तीनों सब स्टेशन के चालू नहीं होने से यहां रखे बिजली के तमाम उपकरण बेकार हो रहे हैं। इस संबंध में चक्रधरपुर के पूर्व झामुमो विधायक शशिभूषण सामड़ का कहना है कि तीनों योजना पूर्व सीएम रघुवर सरकार के कार्यकाल की हैं, जिससे घर घर बिजली पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये अब तक शुरू नहीं हो पाया है।
फिर हम एसी से भी बात किए, हम बोले एसी साहब ये क्यों नहीं, मैंने जब बन गया तो क्यों उद्घाटन करने नहीं दिया? बोला करेंगे बोला है। ये कहीं अभी गांव की तरफ से या कहीं इनको विभाग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्या कारण से नहीं कर रहे हैं ये अभी हम नहीं बोल पा रहे। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए। देश के लिए लंबी दूरी की दौड़ लगाने वाला धावक रोजी रोटी की रेस में ऐसे पिछड़ा कि एथलीट से मजदूर बन गया। ये कहानी जमशेदपुर के नेशनल एथलीट अर्जुन टुडू की है, जो दर्जनों मेडल और ट्रॉफी जीतने के बाद भी अब दैनिक मजदूरी करने को मजबूर है। आंखों में सपना, मन में उत्साह और जिंदगी की रेस में आगे जाने का जुनून पाले पिछले 10 सालों में जूनियर और सीनियर कई नेशनल रेस जीतने वाले जमशेदपुर के अर्जुन के रास्ते में रोटी का जुगाड़ ऐसी बाधा बनी कि अर्जुन अपने लक्ष्य से भटक गया और परिवार चलाने के लिए 280 रुपए की दैनिक मजदूरी करने को मजबूर हो गया। अब काम से लौटकर घर आने पर दर्जनों मेडल और ट्रॉफी उसका मुंह चिढ़ाते हैं। क्रॉस कंट्री खेल के मैं गुजारा करता था, वो भी तो बाहर जाना बंद हो गया है, जिस कारण से बहुत मुश्किल, जीवन यापन करने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। इस कारण से मैं काम पर निकल पा रहा हूँ और काम भी रेगुलर बराबर नहीं मिल पा रहा है लॉकडाउन के कारण। बागबेड़ा नागाडी का अर्जुन टुडू 2010 से ही नेशनल धावक है और अब तक करीब 10,000 किलोमीटर की दौड़ लगाकर घर में मेडल, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट का अंबार लगा चुका है। अर्जुन अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ भागना चाहता था, लेकिन कोरोना संकट में खेल बंद हो गए तो अर्जुन जैसे एथलीटों के पैर बंध गए, जिससे परिवार की माली हालत बिगड़ने लगी। सरकार कहती है कि सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती होगी, जिसके लिए अर्जुन ने भी आवेदन किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। अर्जुन की प्रतिभा के कायल ग्रामीण सरकार की उदासीनता से हैरान है। बहुत जगह जीता है दौड़ के भी, तो इसे इसको कुछ सरकार की तरफ से कुछ मिला नहीं है जो मिलना चाहिए था। खिलाड़ी जब खेल जीतता है तो तालियां बजती हैं, मगर मजबूरी में जब मजदूर बन जाता है तो मजाक बन जाता है। लेकिन सही मायने में ये मजाक सरकार और उस सिस्टम का है जो खेल और खिलाड़ी को बढ़ावा देने का दावा कर उसे हसीन सपने दिखाते हैं और फिर उसकी किस्मत से खेल जाते हैं। नतीजा अर्जुन जैसा एथलीट मैदान से दूर होकर कुदाल थामकर गुमनामी में खो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।